हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ज्ञान संकल्प। तो फ्रेंड्स, ये मेरा पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन यानी लोक प्रशासन की टॉप टॉप 200 MCQ सीरीज चल रही है। इसका पार्ट 1 मैंने ऑलरेडी अपने चैनल पे अपलोड कर रखा। उसमें मैंने 50 क्वेश्चन मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन कराए थे। आज 51 क्वेश्चन से मैं करा रही हूँ। अगर आपको मेरे इसके अलावा आपको पॉलिटिकल साइंस की जितनी भी सब यूनिट है, सारे यूनिट्स की आपकी क्लासेस आपको इस चैनल पे मिल जाएंगी। अगर आपका सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है तो ये क्लास आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल है, ये चैनल आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहने वाला है। और अगर फ्रेंड्स आप पहली बार मेरे चैनल पे आए हो तो प्लीज़ आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। तो आज हम स्टार्ट करते हैं 51 क्वेश्चन से। 50 क्वेश्चन तक मैंने पिछले क्लास में करा रखा है। तो आज का पहला सवाल है इस क्लास का, निम्नलिखित में कौन सा निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है। फ्रेंड्स, अगर आपको पिक्चर क्वालिटी थोड़ी अच्छी नहीं लग रही होगी तो आप प्लीज़ रेजोल्यूशन बढ़ा के आप करना 720 पे करना, या तो फिर आपको अच्छे से क्लियर दिख जाएगा। पहला क्वेश्चन है, देखो कौन सा है, निम्नलिखित में कौन से निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है। तो रिचर्ड स्नाइडर, H.W. ब्रंक, बर्टन स्पेन और H.J. मॉर्गनथाउ। तो ऑप्शन सी नहीं है। तो बाकी आप ये देख लो कि कौन कौन से हैं निर्णय निर्माण प्रक्रिया के। देखो, H.J. मॉर्गनथाउ निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत का समर्थक नहीं है। इन्होंने अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में यथार्थवाद सिद्धांत का प्रतिपादन किया। इनकी फेमस बुक है पॉलिटिक्स अमंग नेशन। इसमें उन्होंने राष्ट्रीय शक्ति, राष्ट्रीय हित और राष्ट्रीय सुरक्षा जैसी संकल्पनाओं पर विशेष रूप से उल्लेख किया। स्नाइडर, ब्रंक और बर्टन स्पेन निर्णय निर्माण प्रक्रिया सिद्धांत से जुड़े हुए हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस राजनीतिक शास्त्री ने प्रक्रिया की संकल्पना राजनीतिक शास्त्र में की है। तो ये की है बेंटले। बेंटले ने क्या किया है, राजनीतिक शास्त्र में प्रक्रिया की संकल्पना राजनीतिक शास्त्र में की है। अगला क्वेश्चन, इनके बुक का नाम क्या है, इनका बुक याद रखना, ये पूछा गया है बुक है, कई बार एग्जामों में है। द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट और आर्थर बेंटले की बुक है। अगला, हॉर्थोन प्रयोग कौन किसके नेतृत्व में किया गया है। फिफ्नर के, गुलिक के, एल्टन मेयो की, वुड्रो विल्सन की। तो हम लोग सब जानते हैं एल्टन मेयो। तो हॉर्थन प्रयोग एल्टन मेयो जो हार्वर्ड विश्वविद्यालय के प्रोफेसर थे के नेतृत्व में किया गया था। इस प्रयोग में मेयो ने उत्पादन पर थकान, विश्राम, अवकाश की अवस्था को प्रभाव का अध्ययन किया। यह अध्ययन वेस्टर्न इलेक्ट्रिक कंपनी शिकागो के हॉर्थोन प्लांट में किया गया, इसलिए इसे हॉर्थोन प्रयोग कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोटेशन है क्वेश्चन में फ्रेंड्स, प्रभाव दो कर्ताओं के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता किसी दूसरे कर्ता को यह कार्य करने के लिए उत्प्रेरित करता है जिसे वह अन्यथा निष्पादित नहीं करता। तो ऐसी बात किसने बोली थी, ऐसी बात रॉबर्ट डहल ने बोली थी। ठीक है फ्रेंड, ये UPGIC गवर्नमेंट इंटर कॉलेज में पूछा गया है 2015 में। अगला है, प्रभावकर्ता के मध्य एक संबंध है जिसमें एक कर्ता अन्य कर्ताओं को यह कार्य करने के लिए अभिप्रेरित करता है जिसे उन्होंने अन्यथा निष्पादित नहीं किया। ये बात भी रॉबर्ट डहल ने किया। तो एक ही जगह आप लिख लो, देखो एक ही सेम ही है लेकिन थोड़ा सा प्रभावकर्ता के मध्य संबंध जिसमें कर्ता अन्य कर्ताओं के अभिप्रेरित नहीं करता है। तो आप एक जगह ये कोटेशन को लिख लो। ठीक है, अगला है, प्रमोशन शब्द लिया गया है प्रोमोवर्स से किस भाषा से है। तो ये आपका लैटिन भाषा से है। ठीक है, अगला, नेतृत्व के गुणमूलक दृष्टिकोण के प्रणेता है। तो नेतृत्व के गुणमूलक के प्रणेता है चेस्टर बर्नार्ड। क्वेश्चन नंबर 58, केस पद्धति किस देश की देन है। तो ये आपकी अमेरिका की देन है। तो केस पद्धति अमेरिका की देन है। अमेरिकी प्रशासन में केस पद्धति का विकास 1930 के दशक में किया गया था। ठीक है, अगला है, ये मैच द फॉलोइंग है। इस देखो, शास्त्रीय उपागम, वैज्ञानिक प्रबंध उपागम, मानवीय संबंध उपागम, व्यवहारवादी उपागम। तो अभी हमने मानवीय संबंध का पढ़ा था, कौन थे,
आपके एल10 में हो तो सबसे पहले तो सी का 4 होगा, तो सी का 4 आपका 2 में है। और वैज्ञानिक प्रबंध भी आपको पता होगा फ्रेडरिक टेलर, यानी बी में फर्स्ट होगा, तो बी में फर्स्ट, ठीक है, बी में फर्स्ट, बी में फर्स्ट। चलो तो हम फर्स्ट देखते हैं, शास्त्रीय कौन है, शास्त्रीय हेनरी फेयोल है। और फिर व्यवहारवाद हमारे साइमन है, हर्बर्ट साइमन। ये तो आसान है, सारा आपको पता होगा, नहीं होगा तो आप एक बार लिख लेना। पोस्ट कोड की अवधारणा किसने दी है, तो पोस्ट कोड की अवधारणा लूथर गुलिक ने दी है। पोस्ट कोड का पूरा क्या होता है फुल फॉर्म, P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजेशन, S फॉर स्टाफिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, CO फॉर कोऑर्डिनेशन, R फॉर रिपोर्टिंग, B फॉर बजटिंग, ठीक है। इसमें से किसने पोस्ट कोड का सिद्धांत, सेम ही क्वेश्चन है, लूथर गुलिक ने दिया। पोस्ट कोड का संबंध किससे, लूथर गुलिक से। अगला है फिर वही क्वेश्चन है, लूथर गुलिक। ये देखो DSSS भी PGT में आया हुआ है, असिस्टेंट प्रोफेसर में आया हुआ है, दोनों 2017 और 12 में। देखो पोस्ट कोड शब्द लोग प्रशासन के शब्द से जुड़ा है, किससे, क्षेत्र से, अर्थ से, दर्शन से, उद्देश्य से, तो क्षेत्र से जुड़ा हुआ है, ठीक है। अगला है लूथर गुलिक ने संगठन के सिद्धांत में पोस्ट कोड शब्द अभिव्यक्त किया, इसमें CO क्या है, कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन ऑप्शन सी। पोस्ट कोड दृष्टिकोण की आलोचना निम्नलिखित में से किसने की, हेनरी फेयोल ने की, उर्बिक तो दिए थे, लेविन्स मैरियम ने की, इनमें से कोई, तो लेविन्स मैरियम ने की थी। अगला है निम्नलिखित में से किसने आदेश की एकता को संगठन की कार्य प्रणाली में स्वीकार नहीं किया, तो किसने स्वीकार नहीं किया, तो टेलर ने स्वीकार नहीं किया, FW टेलर ने स्वीकार नहीं किया। FW टेलर ने आदेश की एकता के संगठन की कार्यप्रणाली में स्वीकार नहीं किया। इस सिद्धांत का आलोचना करते हुए कहा है कि इसमें सैनिक प्रकार की चौधराहट का विकास होता है, एक व्यक्ति को अपने कार्य के लिए विभिन्न टेक्नीशियन से निर्देश प्राप्त करने पड़ते हैं, इसके बिना कर्मचारी दक्ष नहीं हो पाता। अगला है 68, निम्नलिखित में से क्या प्रशासन पर विधायी नियंत्रण का साधन नहीं है, तो प्रदत्त विधान, सघन प्रस्ताव, प्रश्नकाल, शून्य काल, तो प्रदत्त विधायन ऑप्शन ए। 69, अनौपचारिक संगठन की अवधारणा किसने प्रतिपादित किया, तो एल्टन म्यो ने प्रतिपादित किया। अनौपचारिक, ठीक है, अनौपचारिक, औपचारिक ने अनौपचारिक संगठन, ठीक है। फिर ये मैच द फॉलोइंग है, मॉर्गेनथाउ है, बर्नार्ड कोहेन है, मार्टिन कैपलान है, इमाइल बर्ड है, तो ये मार्थन क्या है, ये मॉर्गेनथाउ को पता है यथार्थवादी है, तो सबसे पहले ए में 4 लगा देंगे, ए में 4 लगा देंगे। फिर है बर्नार्ड कोहेन, बर्नार्ड कोहेन आपके निर्णय निर्माण से है, तीसरा हो गया। और फिर है कैपलान, व्यवस्था सिद्धांत, फर्स्ट हो जाएगा। और इमाइल बर्ड आपके खेल सिद्धांत हो जाएंगे, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। अगला है निम्नलिखित में से कौन अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का उदाहरण है, एकल छोर, गप्पे मारना, संभावना, उपयुक्त सभी, तो उपयुक्त सभी। देखो अनौपचारिक या अंगूर लता संचार का कोई क्रम नहीं होता, किंतु उनका आधार एक छोर अवश्य होता है। जहां संचार का संप्रेषण होता है, कई बार ये अनौपचारिक वार्ता अपवाह, गप्पे के रूप ले लेते हैं। इन सभी कठिनाइयों के कारण अंगूर लता प्रणाली को संगठन में अधिक महत्व नहीं दिया जाता। इस संचार प्रणाली में संभावनाएं ही रहती हैं, सत्यता नहीं रहती है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है आपका 72, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है, तो आदेश की एकता हेनरी फेयोल, नियंत्रण का विस्तार उर्विक, पद सोपान मूने, प्रदत्तीकरण फेडरल हेडी, तो ये नहीं है, बाकी सब तीनों सुमेलित है। तो देखो ये नहीं है, तो फेडरल हेडली मिशिगन यूनिवर्सिटी से संबंधित थे, इन्होंने प्रसिद्ध लेखन के क्षेत्र में की थी। इनकी प्रमुख रचना थी पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, अ कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव। बाकी आदेश की एकता सिद्धांत से क्या तात्पर्य है, तो बहुत से अधिकारियों से आदेश ग्रहण करना, अपने से ऊपर केवल एक व्यक्तियों से आदेश प्राप्त करना, दो परस्पर विरोधी आदेश, तो ठीक है ऑप्शन बी, आदेश की एकता वही होता है।
पद सोपान, तो संगठन के विभिन्न स्तरों पर कर्मचारी उच्च एवं निम्न पर नियंत्रण, गैंग प्लैंक उपयुक्त सभी, तो उच्च का निम्न पर नियंत्रण, ये होता पद सोपान। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा पद सोपान की मौलिक विशेषताओं में से एक विशेषता नहीं है? आदेश की एकता, निर्देशन की बहुता, देखो कौन सा है, किसकी बोल रहा है, पद सोपान, ठीक है, पद सोपान। उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता, उचित मध्यम का सिद्धांत, तो निर्देश का बहुलता नहीं होगा, ऑप्शन बी। तो निर्देश की बहुलता पद सोपान की मौलिक विशेषता नहीं है, इसकी महत्वपूर्ण विशेषता निम्नलिखित है। इसमें आदेश की एकता का पालन होता है, उत्तरदायित्व के अनुरूप सत्ता का प्रतियोजन होता है, कार्य करने का उचित मार्ग, फिर संगठन की इकाई परस्पर संबंध और होती है, स्तर का विभाजन करते हुए नेतृत्व निर्धारण होता है, इसमें संचार निश्चित माध्यम से होकर गुजरता है। पद सोपान बल देता है, किस पे बल देता है, तो संगठन की इकाइयों के विभाजन पर। पिरामिडी संरचना, तो पिरामिड संरचना ऐसे होता है, जैसे ऐसे, तो ठीक है ना, जैसे जैसे रहेगा लोग ऐसे मतलब पद। तो उत्तरदायित्व नीचे से, जैसे नीचे से शीर्ष की ओर पर, मतलब नीचे से ऊपर की ओर जाएंगे, नीचे ज्यादा लोग रहते हैं यहाँ, जब वैसे वैसे होता है, तो उत्तरदायित्व नीचे से शीर्ष की ओर होता है, उपयुक्त तो उपयुक्त सभी हो जाएगा। अगला है 77 क्वेश्चन, ओ और एम संबंधित है, तो ओ और एम किससे संबंधित है, संगठन और पद्धति से, ओम से संगठन और प्रबंध से, संगठन और कार्यात्मक प्रबंध से, तो संगठन और पद्धति से है। इसको कहते हैं ऑर्गेनाइजेशन एंड मेथड, ठीक है। अच्छा, भारत में केंद्रीय ओ एंड एम डिवीजन 1954 में स्थापित किए थे, इसका मंत्रिमंडलीय सचिवालय की स्थापना किया गया था, ठीक है। आगे चलो 78, पद सोपान व्यवस्था के दोषों को दूर करने के लिए किसने पुल व्यवस्था का प्रतिपादन किया? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पद सोपान व्यवस्था को दोष को दूर करने के लिए किसने पुल, तो हेनरी फ्योल ने, ठीक है। अगला है, लोक प्रशासन के अध्ययन विषय के रूप में प्रारंभ करने का श्रेय किसको जाता है? हमने वुड्रो विल्सन को जाता है, उन्होंने डिवाइड किया था। लोक प्रशासन के पितामह क्या कहे जाते हैं? तो वुड्रो विल्सन। मैंने लोक प्रशासन के अर्थ, उसका जो कैसे विकास का चरण है, उसकी भी क्लास ले रखी है, आप एक प्लेलिस्ट में जाओगे, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में, तो एक एमसीक्यू हो चुका है, ये दूसरा एमसीक्यू जाएगा। इसके अलावा एक मैंने क्वेश्चन, मतलब उसका अर्थ और विकास के चरण, उसको भी मैं राजेश मिश्रा की बुक से कंप्लीट करा दूंगी। फ्रेंड्स, मेरे पास टाइम नहीं, इसलिए मैं नहीं करा पा रही हूँ, लेकिन 2-3 दिन में मैं सोची एक दो वीडियो करके आपका पब्लिक एड थ्योरेटिकल पार्ट भी, ये तो एमसी के थ्रू तो आपका हो ही जाएगा, मैं सोची एग्जाम अब नज़दीक है तो कम से कम एमसी के थ्रू आपको रिवाइज करा दूँ। निम्नलिखित में से किसने पद सोपान के स्केल पद्धति का नाम दिया? तो ये दिए थे आपको मूने रेले, ठीक है, पद सोपान को स्केलर पद्धति का नाम दिया था। अगला है, लोक प्रशासन का संबंध किससे है? राजनीति से है, अर्थशास्त्र है, मनोविज्ञान से, इनमें से कोई नहीं, तो ये ऑप्शन नंबर डी, ये तो प्रबंध से है ना, ठीक है। देखो 1970 के बाद लोक प्रशासन अंतर विषय दृष्टिकोण उभर कर सामने आए, राजनीतिक शास्त्र, अर्थशास्त्र, मनोविज्ञान, समाज शास्त्र, प्रबंध शास्त्र के साथ लोक प्रशासन के गहरे संबंध है, प्रबंध शास्त्र से गहरे संबंध है। अब प्रशासन की गतिशीलता और तत्कालिक मुद्दों पर विशेष रूप से विचार किया जाता है। लोक प्रशासन में लोक शब्द का तात्पर्य क्या है? तो जनता से है, लोक मतलब जनता, प्रशासन मतलब लोक प्रशासन जनता का प्रशासन। आगे है, लोक प्रशासन शब्द सर्वप्रथम प्रयोग कब कहाँ किया गया था? तो सबसे पहले 1812 में फ्रांस में किया गया था। तो लोक प्रशासन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम 1812 में फ्रांस में किया गया था। फ्रेंच लेखक चार्ल्स जी बोनिन ने 1812 में लोक प्रशासन के सिद्धांत नामक इस विषय का पुस्तक लिखी थी। इन्होंने ही नेपोलियन के शासन में सरकारी अधिकारियों के लिए प्रशासनिक संहिता का मसौदा तैयार किया था। लोक प्रशासन पर न्याय के नियंत्रण की दशा कौन सी है? अधिकार क्षेत्र का अभाव, विवेक का अनुचित प्रयोग, प्रक्रिया संबंधी त्रुटि, इनमें सभी, तो ऑप्शन डी। अगला है, लोक प्रशासन पर न्यायालय निम्नलिखित दशाओं में हस्तक्षेप कर नियंत्रण कर सकता है, तो ये ठीक है,
कर सकता अधिकार सही। 86 नवीन लोक प्रशासन के उदय एवं विकास की कौन सी घटना सहायक है? तो ये आपका सार्वजनिक सेवा से संबंधित उच्च शिक्षा पर हनी रिपोर्ट 1967, मुनोविक सम्मेलन 68, फिर है ड्वाइट वाल्डो द्वारा प्रतिपादित पुस्तक पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन इन अ टाइम ऑफ टर्बुलेंस 1971। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, ऑप्शन डी। अगला है, देखो प्रथम मुन्नो सम्मेलन 1968 में हुआ था और सेकंड हुआ था 1988 में, ये भी याद रखना 1988 में, 20 साल बाद, ठीक है, 88 में हुआ था। अगला है 1960 मुन्नो सम्मेलन हुआ था, तो ये नवीन लोक प्रशासन से संबंधित, ठीक है। अगला है मुन्नोविक 1968 में लोक प्रशासन में कौन सा 4 प्रमुख मुद्दे थे? तो ये था आपका प्रासंगिकता, मूल्य, समता और परिवर्तन। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन आता है। अगला, नवीन लोक प्रशासन मुख्यतः संबंधित है किससे? विकासशील देशों की प्रशासनिक व्यवस्था से, प्रशासन व्यवस्था की उत्पादकता से, प्रशासनिक व्यवस्था के अधिकार तंत्र से, लोक प्रशासन के मानवीय अभिमुखीकरण से, ठीक है, तो ऑप्शन डी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सी एक विशेषण नवलोक प्रबंध की नहीं है? स्थानीयकरण, बाह्यकरण, राजनीतिकरण और नौकरशाहीकरण। तो राजनीतिकरण नहीं है, ठीक है। अगला, निम्नलिखित में कौन सा कथन केंद्रीकरण के गुणों के बारे में सत्य नहीं है? केंद्रीकरण आपातकाल से निपटने में प्रभावी होता है, इसमें कार्य पुनर्निर्वाचन से बचाव होता है, यह कार्यपालिका की दूसरी पंक्ति के विकास के लिए उपयुक्त है, यह मानव एवं पूंजीगत संसाधनों के अधिकतम उपयोग में सहायक होता है। तो ऑप्शन सी। अगला है, निम्नलिखित में कौन सा दृष्टिकोण विकेंद्रीकरण को अपने आप में एक उद्देश्य मानता है? तो मतवादी और सिद्धांतवादी दृष्टिकोण, ऑप्शन ए। अगला है, निम्नलिखित में से किसने नियंत्रण के क्षेत्र को प्रभावित नहीं किया? लोक सेवाओं में बढ़ती हुई व्यावसायिकता, सूचना क्रांति, संगठन एवं स्वचालित प्रक्रियाओं के अधिकाधिक प्रयोग, सभी संगठनों में उच्च नियंत्रण के क्षेत्र पर बढ़ती हुई सर्वसहमति, ऑप्शन डी। 97 नेतृत्व के पथ लक्ष्य सिद्धांत के निम्नलिखित में कौन समर्थक थे? तो कौन से थे? आपके मार्टिन जी इवांस और रॉबर्ट जे हाउस, तो दोनों ये थे, ऑप्शन डी, ठीक है। आगे है, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत F.W. टेलर। देखो, अभिप्रेरणा के पुरस्कार सिद्धांत का विचार प्रतिपादक W. टेलर। इनकी मान्यता है कि काम का संबंध पारिश्रमिकता से जोड़ देने से कर्मचारी अधिक काम करने के लिए अभिप्रेरित होगा, अर्थात अधिक पैसा कमाने के लिए अधिक कार्य करेंगे। इसी मान्यता के आधार पर उन्होंने विभेदात्मक मूल्य दर पद्धति की अनुशंसा की। अगला है, मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह की अंतर्निहित संपत्ति है, यह कथन संबंधित है किससे? L.D. वाइट से। मनोबल एक व्यक्ति अथवा एक समूह में अंतर्निहित है, ये लाइन आप लिख लेना, L.D. वाइट से। अगला है 97, स्टाफ एजेंसी का सही कार्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो अधीनस्थ या अफसर कर्मचारी को आदेश जारी करना, अवर कर्मचारी की गतिविधियों को नियंत्रित करना, संस्थानिक सेवाओं प्रदान करना, मुख्य कार्यपालिका को परामर्श देना, ये है ऑप्शन डी, स्टाफ एजेंसी, लाइन एजेंसी। अगला है, हूवर, एक बार मैं इसको ऊपर देखो, सत्ता के सहमति मॉडल की संरचना से बना चेस्टर लोक प्रशासन, ठीक है, ये दोनों, चलो ठीक है, ये वाला पढ़ देखो। 99, हूवर आयोग ने निम्नलिखित में किस आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की? तो हूवर प्रयोजन, देखो, हूवर आयोग ने प्रयोजन पर आधारित संगठन के निर्माण की सिफारिश की। लूथर गुली ने संगठन की स्थापना के लिए आधार संबंधित एक सूत्र का निर्माण किया था, ये वाला भी आता है P4P। तो पर्पस, ये इसका भी मतलब क्रम में याद रखना, पर्पस, प्रोसेस, पर्सन, प्लेस। देखो, पर्पस किस पर्पस से, किस प्रक्रिया से, व्यक्ति, फिर स्थान, ठीक है। अगला है, आज के क्लास का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस प्रशासनिक अभिकरण के पास कार्य संपादन का एकाधिकार है?
तो ये है सूत्र अभिकरण। ठीक है फ्रेंड्स, तो आज हमने 100 क्वेश्चन किया, अगले क्लास में से आगे का क्वेश्चन कराऊंगी। अगर आपको किसी भी वजह से ये चैनल हेल्पफुल लग रहा है, अगर आपके प्रिपरेशन में थोड़ी भी हेल्प करिए, तो आप प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड में शेयर कीजिए। टिल देन बाय बाय, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।